हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी के आज के इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग समचतुर्भुज के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों ये जो समचतुर्भुज है आपका, वो उत्तल चतुर्भुज का सबसे पहला चतुर्भुज है। दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो समचतुर्भुज और इसके साथ ही जुड़े हुए कुल जितने भी चतुर्भुज है, इन सबका दोस्तों विभाजन उत्तल चतुर्भुज के अंतर्गत किया गया है। और इस सारे टोटल जितने भी आपके चतुर्भुज दोस्तों आएंगे, ये सब आपके उत्तल चतुर्भुज से जुड़े हुए रहेंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपके कुल जितने भी ये सब चतुर्भुज आपको मिलेंगे, इन सबके जो शीर्ष होंगे वो इनके बाएं भाग में उपस्थित होंगे और साथ ही इनका प्रत्येक कोणों की माप 180 डिग्री से कम होगी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से समचतुर्भुज को समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों इस चतुर्भुज को हम लोग नियमित चतुर्भुज के नाम से भी जानते हैं, यानी कहीं पर समचतुर्भुज का जो दोस्तों निरूपण है, वो इसका जो नामकरण है वो नियमित चतुर्भुज के नाम से भी किया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पर दोस्तों सस्पेंशन नहीं कीजिएगा कि समचतुर्भुज और नियमित चतुर्भुज अलग अलग होता है। दोस्तों समचतुर्भुज और नियमित चतुर्भुज दोनों एक ही चतुर्भुज है। आइए हम लोग क्या करते हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से इस चतुर्भुज को समझने का प्रयास करते हैं। और जो भी बच्चे इस वाले वीडियो पर नए होंगे तो एक बार मेरी इस वीडियो को थोड़ा देख लेंगे। अगर ये वीडियो खूब अच्छा लगे तो अभी आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं था नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके नाम के आधार पर इसके परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम यहाँ पर समचतुर्भुज की जब हम बात करते हैं, तो दोस्तों समचतुर्भुज के नाम में आप क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पर दोस्तों हम लिखते हैं यहाँ पर समचतुर्भुज। तो इसमें दोस्तों आप लोग क्या देखते हैं, इसमें दोस्तों आप लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर जो समचतुर्भुज है दोस्तों, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें दोस्तों पहला आपका आता है सम और दूसरा आता है दोस्तों आपका चतुर्भुज। ठीक है, यानी कि सम और चतुर्भुज के मिलने से आपका जो नया चतुर्भुज का नामकरण हुआ वो है दोस्तों समचतुर्भुज। तो दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने जिस चतुर्भुज का नाम समचतुर्भुज रखा होगा, वो ऐसे ही थोड़ी ना रखा होगा, इसका कुछ ना कुछ दोस्तों मतलब होगा, इसका कुछ ना कुछ दोस्तों गुण होगा, तो अभी उसका नामकरण हमारे वैज्ञानिकों ने समचतुर्भुज के रूप में किया है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सम का मतलब होता है बराबर। क्या होता है दोस्तों? सम का मतलब होता है बराबर या फिर समान। ठीक है, बराबर समान दोनों को एक ही बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों चतु का मतलब होता है, बताया था मैं आप लोग को चतुर्भुज के वीडियो में कि चतु का मतलब होता है दोस्तों चार। ठीक है, और यहाँ पर भुज, भुज मतलब भुजा, और भुज का मतलब होता है दोस्तों भुजा। तो इसमें आपने क्या देखा, बराबर चार भुजा यानी कि समान चार भुजा। तो दोस्तों समचतुर्भुज के स्वरूप में आप ये देख सकते हैं कि इस चतुर्भुज में टोटल को भुजा आएगा, तो चार गो। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज में चार से अधिक बिल्कुल भी दोस्तों भुजाएं नहीं हो सकती है। और यहाँ पर आपके जो चार भुजा है वो कैसा है, तो वो बराबर है। तो दोस्तों मिल गया परिभाषा। अब क्या देख सकते हैं कि यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसी को हम लोग समचतुर्भुज के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके नाम के आधार पर मैंने आप लोगों को बताया कि इसके चार भुजा हैं, तो कैसा, तो बराबर। यानी कि हमको दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी इसके कोणों पर हमको जानने का यहाँ प्रयास नहीं करना है कि इनके समूह कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे, इनके प्रत्येक कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, इनके आसन्न कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। हमको इससे कोई अभी मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब है समचतुर्भुज के चारों भुजाओं के बराबर होने से। यानी कि अगर ऐसा कोई भी चतुर्भुज अगर आपको ऐसा मिलता है कि उसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, तो दोस्तों हम उस चतुर्भुज को हम बोल सकते हैं तो वो चतुर्भुज आपका समचतुर्भुज कहलाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने समचतुर्भुज की परिभाषा कुछ इसके भुजा के आधार पर ही तैयार किया है। अर्थात उन्होंने दोस्तों बताया कि अगर कोई भी चतुर्भुज अगर ऐसा मिल जाए जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो हम बिना संकोच के हम उस चतुर्भुज को समचतुर्भुज बोल सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों मैंने इसके परिभाषा के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से दोस्तों लिखी हुई है। यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा जा रहा है वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, अब देखिए दोस्तों चतुर्भुज है तो चार गो से ज्यादा इसमें भुजा आएगा ना, और जब चतुर्भुज है तो इसमें दोस्तों भुजाएं कितनी सम्मिलित होंगी, चार गो। तो क्या बताया कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं मतलब चारों भुजाएं समान लंबाई की हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हमने समचतुर्भुज से रिलेटेड कुल जितनी भी यहाँ पर आकृतियां लिया है दोस्तों, ये सारे के सारे इसमें कुल जितने भी भुजाएं हैं, इन आकृतियों में प्रत्येक चतुर्भुज के साथ सभी की सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर पहले आकृति का, तो पहले आकृति में दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वाले आकृति में इनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है। अगर इसका हम शीर्ष का नामकरण करें तो कुछ इस प्रकार से होगा, समझिएगा A B C
डी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके 4 भुजा मिले, कौन कौन, देखिए ए बी भुजा मिला, बी सी भुजा मिला, सी डी भुजा मिला और आपका ए डी भुजा मिला। तो दोस्तों जो आप यहाँ पर छोटा रेखाखंड देख रहे हैं ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चारों भुजाओं के साथ अपने एक ही रूप में है। और जब किसी भी आकृति में ये वाले स्वरूप अपने एक ही रूप में अगर प्रकट होते हैं तो इसका मतलब यही होता है, इसका संकेतन यही होता है कि दोस्तों आपको ये चीख चीख कर बोल रहा है कि ये वाला भुजा इसके बराबर है और ये वाला भुजा इसके बराबर है और ये वाला भुजा इसके बराबर है। तो देख सकते हैं कि इसमें जो चारों भुजाएं दोस्तों आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो बोल सकते हैं कि जो चतुर्भुज है आपका वो क्या है, एक प्रकार का समचतुर्भुज है। हमको यहाँ पर बिल्कुल भी इसके अंतःकोण, बाह्य कोण, विकर्ण पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, हमें केवल यहाँ पर समझना है कि इनके चारों भुजाएं आपस में बराबर है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जब इनके चारों भुजाएं आपस में बराबर है तो आराम से इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार का समचतुर्भुज है। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत, इससे रिलेटेड कुल जितना भी विशेषता है आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा दोस्तों, इतने सारे विशेषता को आप अगर अपने माइंड में इंटर कर लेते हैं तो दुनिया का कोनो किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। दुनिया का, बिहार का नहीं बोल रहे, ठीक ना, मतलब जितना भी दोस्तों आपके समचतुर्भुज से रिलेटेड कुल जितना भी दोस्तों यहाँ पर परिभाषा था, इसके विशेषता था, मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है और इसके आगे मैं अभी आप दोस्तों इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इस वाली आकृति में। तो दोस्तों इस वाली आकृति में देखते हैं कि जो यहाँ पर छोटा छोटा जो दोस्तों आप लाल लाल जो यहाँ पर निशान देख रहे हैं, छोटा रेखाखंड वाला, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर है। तो इनका भुजा का नामकरण हम लोग कर दे रहे हैं, तो भुजा का नामकरण कर दे रहे हैं पी क्यू आर एस, यानी 4 के भुजा मिला। कौन कौन भैया, तो पहला भुजा मिला दोस्तों पी क्यू, तो पी क्यू का छोटा रेखाखंड क्यू आर से बोलता है, क्यू आर क्या तुम मेरे बराबर हो। तो दोस्तों देख सकते हैं कि क्यू आर बोल रहा है कि हम तुम्हारे बराबर हैं। क्यों, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही मेरे पास है। ठीक, अगर आपके पास 5 रुपया है अब मेरे पास भी 5 रुपया है तो क्या हम आपसे कम है, बोलिए, आपके पास भी 5 रुपया अब मेरे पास भी 5 रुपया तो हम आपसे कम है भाई, बोलिए, वैसा हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि जो तुम्हारे पास है ना वही मेरे पास भी है, जो लड़का निशान देख रहे ना, इसका मतलब यही हुआ। और फिर उसी प्रकार से एस आर बोलता है क्यू आर के कि हम भी तुम्हारे बराबर हैं। क्यों, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही मेरे पास है। अब फिर दोस्तों यहाँ पर जो भुजा देख रहे हैं पी एस, वो बोलता है इन तीनों भुजाओं से कि हम तुम लोगों के बराबर हैं। या प्रत्येक भुजा बोल सकता है कि हम तुम लोगों के बराबर है। क्यों, क्योंकि एक भुजा के पास जो है वही तीनों भुजा के पास भी है, इसलिए तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तीनों भुजाओं में कोई घमंड नहीं है। इसलिए दोस्तों बोल सकते हैं कि जो चतुर्भुज है आपका वो एक प्रकार का समचतुर्भुज है, क्योंकि इनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो चुकी है। उसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाली आकृति में, तो इनके भी चारों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कलर का जो यहाँ पर निशान देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो निशान है दोस्तों 4 ठो जो प्रत्येक भुजा पर आए हुए हैं, ये बता रहे हैं कि इसकी जो प्रत्येक भुजाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर यानी कि समान है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखिएगा आपको देखने में लगता होगा कि जो आकृति है आपका वो एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस आकृति में अगर ध्यान से देखें तो इनके चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी ये वाला भुजा इसके बराबर, ये वाला भुजा इसके बराबर और ये वाला भुजा इसके बराबर। इसलिए बोल सकते हैं कि ये जो आकृति है आपकी वो भी एक प्रकार का दोस्तों समचतुर्भुज वाला आकृति है। ठीक है, हमको दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ज्यादा माइंड यहाँ पर नहीं लगाना है, हमको दोस्तों बस यही समझना है कि कोई भी चतुर्भुज यदि उसकी चारों भुजाएं आपस में अगर बराबर होती है तो उस चतुर्भुज को हम लोग समचतुर्भुज के नाम से जानेंगे। क्यों, क्योंकि सम का मतलब होता है बराबर, चतु का मतलब होता है चार, भुज का मतलब होता है भुजा, यानी जिनकी चारों भुजा आपस में बराबर हो उसी को हम लोग बोलेंगे समचतुर्भुज। और इसके फिगर को दोस्तों आप लोग इनके भुजा के माध्यम से समझ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि समचतुर्भुज से जुड़ा हुआ कुल जितने भी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से मेरे वीडियो को केंद्रित होकर देखिएगा, आप लोग को एक एक विशेषता दोस्तों समझ में आएगा, कोई भी विशेषता दोस्तों आपके माइंड से फ्लॉप नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर पहला विशेषता से कहा जा रहा है किसी भी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा एक दूसरे के समान होती है। तो दोस्तों इस चीज को मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी समचतुर्भुज की, यानी समचतुर्भुज कैसा भी क्यों ना हो, वर्ग वाला समचतुर्भुज हो या दोस्तों कैसा भी आपका समचतुर्भुज है, अगर वो समचतुर्भुज है तो उसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब तक प्रत्येक भुजा आपस में बराबर नहीं होगी किसी भी चतुर्भुज का, वो चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं कहलाएगा। इसलिए समचतुर्भुज तभी हो सकता है जब उनकी सभी भुजा आपस में बराबर होंगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं हम लोग 2 नंबर में। देखिए 2 नंबर में क्या दोस्तों कहा जा रहा है आपसे, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो सम्मुख मतलब बताइए, सम्मुख मतलब होता है सामने का कोण। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सामने मतलब, देखिए सामने, देखिए यहाँ पर रेड के सामने कौन है, देखिए इस वाले आकृति में दोस्तों, इस वाले आकृति में देखिएगा रेड के सामने कौन है,
रेड के सामने देखिए इसके जैसा कोण कहाँ दिख रहा है, इसके जैसा कोण देखिए जो रेड है ना सिंगल जो मैंने यहाँ पर संकेतन दर्शाया है कोण का, इसके जैसा कहाँ दिख रहा है आपको, तो केवल दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पर, बताइए। और हम आपसे ये कहें कि इसके जैसा इन तीनों कोणों में कहाँ दिख रहा है, इसके जैसा जो मैंने डबल निशान के साथ ये कोण हमने निरूपित किया है ना, तो इसके जैसा कोण इन तीनों कोणों में से कहाँ पर दिख रहा है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ दिख रहा है। और नाम दे दीजिए A B C D। यदि आप दोस्तों आपसे पूछें कि कोण B जो है किसके सम्मुख है, तो आप बता सकते हैं कि जो कोण B है वो D के सम्मुख है, ठीक है, यानी उसके सामने है। और साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि जितना कोण आपके को B के पास है उतना ही कोण दोस्तों D शीर्ष के भी पास है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि इसके आमने सामने कोण आपस में क्या है, बराबर है। और साथ ही दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर जो रेड कलर का निशान देख रहे हैं ना, तो आप बोल सकते हैं कि A शीर्ष के पास जितना कोण है उतना ही कोण C शीर्ष के पास भी है, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर जो संकेतन दिया है उस संकेतन का तात्पर्य यही होता है कि जितना कोण यहाँ बनेगा ना उतना ही कोण यहाँ पर भी बनेगा। यदि दोस्तों अगर दोनों कोण अगर असमान रहता तो इसको हम इस प्रकार से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, यानी अगर एगो कोण ये है तो एगो कोण यहाँ पर ये दर्शा देते, मतलब इसका ये हुआ कि ये कोण अलग है और ये कोण अलग है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमने ऐसा नहीं किया है, हमने क्या किया है कि जैसा ये है वैसा ही मैंने दोस्तों यहाँ पर भी दर्शाया है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये दोनों कोण एक दूसरे क्या है, आपस में बराबर। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों ये भी दोनों कोण आपस में बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है तो इनके सम्मुख जो कोण है दोस्तों वो आपस में क्या है, बराबर है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई भी दोस्तों अगर आपका समचतुर्भुज होगा तो उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे ही होंगे। इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि मतलब कि समचतुर्भुज के सम्मुख आपस में बराबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो आप बताना कि बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जब तक इनके सम्मुख आपस में बराबर होंगे नहीं तब तक दोस्तों इनका जो निरूपण है वो समचतुर्भुज के रूप में होगा नहीं, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग हमेशा रिमेंबर करके रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर में, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर होती है। क्या बताया, सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजा। जिस प्रकार से आपने अभी समझा कि यहाँ पर जो कोण थे आमने सामने थे, ठीक उसी प्रकार से हम आमने सामने भुजा देखेंगे। तो दोस्तों आप बताइए तो जरा AB के सामने कौन भुजा होगा, AB के सामने कौन भुजा होगा, तो AB के सामने दोस्तों होगा CD भुजा, होगा ना, ठीक है। आप पूछे अगर आपसे कि AD के सामने कौन भुजा होगा, तो AD के सामने भुजा होगा कौन सा, तो BC भुजा। हमने बराबर क्यों दर्शाया, क्योंकि यह समचतुर्भुज है। लेकिन कहा है आपसे कि इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं। तो दोस्तों जब यहाँ पर आपसे विशेषता कह रहा है समचतुर्भुज में कि इनकी सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इन दो भुजाओं के एक ही ओर के जो आपके अंतःकोण बन रहे हैं उनका योग 180 डिग्री होगा। उनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। या फिर बोल सकते हैं कि जो एक ही ओर आपके अंतःकोण बन रहे हैं ऊपर प्रत्येक अंतःकोण क्या होंगे, मतलब 90 डिग्री के बन रहे होंगे। तो अभी ये दोनों क्या हो सकते हैं, दूसरे के समानांतर हो सकते हैं। जब आप 9th क्लास में जाइएगा ना तो आपका माइंड और ज्यादा डेवलप हो जाएगा, उसमें सब सीखिएगा कि आपके समचतुर्भुज की भुजाएं समानांतर क्यों होती है, इनके प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके बारे में टोटल आपको कॉन्सेप्ट 9th क्लास में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। यहाँ पर केवल आपको इसका परिचय जानना है, इसके बारे में आपको दोस्तों परिचित होना है, इसके बारे में जो इसका कारण है वो सब आपको सीखना है 9th क्लास के वीडियो में, ठीक है। तो 9th क्लास की वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब ये भुजा इसके समानांतर है और ये भुजा इसके समानांतर है तो कहीं ना कहीं अगर हाई वाला कोणवा के दोनों को जोड़ेंगे ना तो इसका दोनों का दोनों जो योग है वो कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्योंकि यूक्लिड के ज्यामिति के अनुसार, यूक्लिड के 5वीं अभिधारणा के अनुसार यूक्लिड क्या बोले थे कि जब तक किसी भी दो रेखाखंड के ऊपर कोई और तीसरी रेखाखंड अगर आकर गिरती है, अगर उसके दोनों ओर बनने वाले अंतःकोणों के मापों को यदि योग 180 डिग्री से कम प्राप्त हो या 180 डिग्री से ज्यादा प्राप्त हो तो दोनों रेखाएं जिस पर गिरी है वो एक दूसरे के समानांतर नहीं होंगी। लेकिन इसका तना कम है ना अधिक है, क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो बराबर क्यों होगा भाई, हम तो पता नहीं है कि वो तो बराबर है कि नहीं है, लेकिन हमने क्यों बोला बराबर होगा, क्योंकि दोस्तों ये भुजाएं समानांतर हैं। आप भुजाएं समानांतर तभी हो सकती हैं जब इनके एक ही ओर मतलब कोण ए वाला, यानी कोण ए वाला
कोण डी वाला का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोग कहेंगे इस विशेषता में लिखा भी होगा कि इनके आसन कोणों का योग एक समपूरक होता है। आसन मतलब अगल बगल। देखिए ए के बगल में कौन है डी, डी के बगल में कौन है सी, सी के बगल में कौन है बी, बी के बगल में कौन है ए। यानी अगर आप ए बी को जोड़िए, चाहे ए डी को जोड़िए, चाहे सी डी को जोड़िए, चाहे बी सी को जोड़िए, चाहे आप ए बी ए को जोड़िए, उनका योग हमेशा हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। काहे भैया, काहे से किया समचतुर्भुज है। इसीलिए मैंने विशेषता के रूप में आप लोग बताया है। यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज में आसन कोणों का योग एक समपूरक होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। तो समझ गए ना। तो दोस्तों ये वाला जो विशेषता है आपका वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसको दोस्तों हम यहाँ पर चिन्हित कर देते हैं ताकि हम दोबारा रिपीट ना कर दे इस वीडियो में, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि कौन सा चौथा नंबर विशेषता में। तो चौथा नंबर विशेषता में आप समझ सकते हैं, इसमें दोस्तों बोला जा रहा है आपसे जिस स्थिति में समचतुर्भुज के प्रत्येक अंतःकोणों की माप एक समकोण होता है, समकोण यानी 90 डिग्री। आज जो इनकी माप है वो कैसा है, प्रत्येक अंतःकोण करने मतलब दोस्तों कि जो आप यहाँ पर कोण देख रहे हैं ना, ये सब अंतःकोण क्यों, क्योंकि इस आकृति के अंतःभाग में बन रहे हैं, इसलिए अंतःभाग में बनने वाले कोणों को हम लोग बोलते हैं अंतःकोण। तो यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि जिस स्थिति में, जिस सिचुएशन में समचतुर्भुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप एक समकोण होता है, उस स्थिति में उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। यानी वो चतुर्भुज जो समचतुर्भुज है आपका वो कैसा कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हई वाला आकृति में, देखिए हई वाला आकृति में इसको पहचानते हैं, देखिए पहचानते होंगे, एकरा कहा जाता है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि इसका प्रत्येक अंतःकोण कैसा है, 90 डिग्री है, और साथ ही इनकी सभी भुजाएं कैसा है, आपस में बराबर है। तो जब इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है तो हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो आकृति है आपका वो एक प्रकार का समचतुर्भुज है, ठीक है। हमने तो यहाँ पर कोण नहीं लिया, हमने यहाँ पर केवल भुजा के माध्यम से बोला कि कैसा है दोस्तों, समचतुर्भुज है। लेकिन जब हम इसी आकृति में देखते हैं कि इनके प्रत्येक अंतःकोणों की माप क्या होती है, एक समकोण होती है, और साथ ही इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो इस आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इस आकृति को हम लोग वर्ग बोलते हैं। वर्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोस्तों आप वर्ग की परिभाषा में जानते होंगे कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, और साथ ही इनके प्रत्येक अंतःकोणों की माप क्या होती है, एक समकोण होती है। इसलिए किसी भी समचतुर्भुज को हम लोग वर्ग तभी बोल सकते हैं जब उस चतुर्भुज का प्रत्येक अंतःकोण की माप एक समकोण होगी। तो यहाँ पर इसीलिए बताया गया है कि जिस स्थिति में समचतुर्भुज के प्रत्येक अंतःकोणों की माप एक समकोण होगा तो उस स्थिति में ये जो समचतुर्भुज है आपका वो वर्ग के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। तो आप इसको दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। और कोई पूछे कि क्या एक वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि हाँ एक वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है, ठीक है। लेकिन और कोई पूछे कि क्या एक समचतुर्भुज वर्ग हो सकता है, तो आप बताना कि एक समचतुर्भुज वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि उसके प्रत्येक अंतःकोणों की माप क्या होगा, एक समकोण होगा, लेकिन इतना जरूरी है कि इनके समकोण आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है 5 नंबर में, एक समचतुर्भुज में सदैव 4 समकोण बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे। भैया बने के बाद 4 समकोण बनेगा। अगर सोचिए कि एक बनेगा समकोण, 2 बनेगा समकोण, 3 बनेगा समकोण, तो ना बन सकता है। बनेगा तो 4 को, आना तो एक को ना। इस चीज को अपने माइंड में आप बिल्कुल इंटर करके रखिएगा। कोई भी समचतुर्भुज लीजिए दोस्तों तो उसमें बनने वाले जो कोणों की संख्या होगी समकोण का वो कितना होगा, 4 होगा। क्योंकि अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, हम बताते हैं क्यों। अगर यहाँ पर दोस्तों अगर एक समकोण बनाइएगा, एक समकोण, तो इसका सामने वाला भी क्या कहेगा, समकोणे मांगेगा। काहे, तो अभी समझे कि समचतुर्भुज के समकोण सदैव बराबर होते हैं। तो भैया जब समचतुर्भुज के समकोण आपस में बराबर होते हैं, आए कोण वाले भाई 90, तो एक सामने वाला का मिली 180, 85, 50, 60 कितना मिली, 90 मिली। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 90। तो आप देखें चले एगो अब मिला कोगो, 2 ठीक है। अब बताइए दोस्तों, हई 90 हो गया, हई 90 हो गया, तो दोनों मिलकर कितना बन गया, 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ बात करते हैं हई वाला कोण का और हई वाला कोण का। तो दोस्तों हई वाला कोण कितना कितना आएगा, समान ही आना चाहिए। तो आपके पास 360 डिग्री में से 180 डिग्री माइनस हो चुका है, तो कितना बचा, 180 डिग्री। इसी 180 डिग्री को इस प्रकार से बांटना है कि इन दोनों कोणों को ये जो कोण है समान रूप से मिले। तो दोस्तों समान रूप से प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 180 का आधा करेंगे। तो 180 का आधा कितना आएगा, 90 डिग्री। तो देख सकते हैं कि हेचो आजी 90, हेचो आजी 90। तो इस चीज का यहाँ सत्यापन हो गया। आप लेकर चले एक समकोण, अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली 4 समकोण हो गया। इसीलिए दोस्तों मैंने बताया कि किसी भी समचतुर्भुज में या तो 4 समकोण बनेंगे या तो
बनेगा ही नहीं। इस चीज को अपने माइंड में आप लोग दोस्तों हमेशा समझकर रखिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब विशेषताएं हैं जो कि दोस्तों बहुत सारी किताबों में नहीं मिलते हैं। मैं अपने से रिसर्च कर आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं आप लोगों के लिए दोस्तों, ताकि ये वीडियो यूजफुल हो सके। ठीक है, 6 नंबर विशेषता में दोस्तों आपसे कहा जा रहा है एक समचतुर्भुज का आसन्न कोण आपस में बराबर हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं। क्या बताया? एक समचतुर्भुज के आसन्न कोण आपस में बराबर हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं। तो दोस्तों समझिए ना, यहाँ पर देखिए समकोण आपस में बराबर है, बताइए है ना बराबर। अहेजा पर हई समकोण आपस में बराबर है ना। लेकिन दोस्तों अगर हम आपसे ये बोले कि क्या इसके आसन्न कोण आपस में बराबर हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? क्योंकि अभी आपने समझा कि हई अपने अलग कोण को निरूपित कर रहा है और हई अपने अलग कोण को निरूपित कर रहा है। और जब ये दोनों कोण अलग अलग हैं तो समान कैसे हो सकता है? होगा ना होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके समान होगा, क्योंकि इसके जैसा है। ठीक है दोस्तों, जो जिसके लेवल में रहता है उसी के ना समान हम कहेंगे। और ये इसके लेवल में है भी नहीं किया था, कैसे बोलेंगे दूसरे के समान है? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आसन्न कोण है इसको ले लीजिए, कोण ए या कोण डी को ले लीजिए, चाहे कोण ए कोण बी को ले लीजिए, चाहे कोण बी कोण सी को ले लीजिए, चाहे कोण सी चाहे कोण डी को ले लीजिए, भैया ना बराबर होगा? होगा बराबर? नहीं होगा। लेकिन यहीं पर अगर हम इस चतुर्भुज में बात करें वर्ग वाला में, क्योंकि वर्ग भी क्या होता है? एक समचतुर्भुज ही होता है। अगर दोस्तों हम इस आकृति में बात करें तो इसमें देख सकते हैं कि हई समकोण है तो ये भी समकोण है, अगर ये समकोण है तो ये भी समकोण है, अगर ये समकोण है तो ये भी समकोण है। कहने का मतलब कि दोनों समकोण क्या है? आपस में बराबर है। समझ रहे बात को ना? यानी कि दोस्तों यहाँ पर आसन्न कोण आपस में बराबर हो गए, लेकिन यहाँ पर आसन्न कोण आपस में बराबर नहीं हुए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बताया कि एक समचतुर्भुज के आसन्न कोण आपस में बराबर हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी सकते। अब ये ना बोलना साइन से कि ना बराबर होबे करेगा तो गलत हो जाएगा, फ्लॉप कर जाएगा। ठीक ना? जो भी चीज आप पढ़िए बिल्कुल अच्छे तरीके से होशो हवास में पढ़िए, ताकि दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। अब बात करते हैं यहाँ पर 7 नंबर में। तो 7 नंबर दोस्तों कहा जा रहा है आपसे समचतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग एक समपूरक होता है। तो इसको बता ही चुके हैं, देखिए यहाँ पर टिक मारे। ठीक है ना मारे तो रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग स्किप कर लीजिएगा। आगे देखिएगा 8 नंबर में। 8 नंबर दोस्तों कहा जा रहा है आपसे समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए अभी बात करते हैं इसके विकर्णों का। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चीज का सत्यापन मैं आप लोगों के लिए 9th क्लास में करा दूंगा, क्योंकि दोस्तों इसे अगर इसमें हम सिद्ध करने लगेंगे ना तो वीडियो दोस्तों काफी लंबी हो जाएगी। बस आप इतना जानना कि अगर कोई भी चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा तो उसके जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे? समकोण यानी 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे। ठीक, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर में है सबसे इसका लास्ट विशेषता 9 नंबर। इसमें दोस्तों बोला है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर होंगे, तो दोस्तों आप ये मत बोलना श्योरली रूप से कि हाँ समचतुर्भुज विकर्ण आपस में बराबर होंगे ही होंगे। दोस्तों समचतुर्भुज के विकर्ण जो होंगे वो आपस में बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस चीज को आप लोग हमेशा रिमेंबर करके रखिएगा। और क्यों नहीं हो सकता है, काहे हो सकता है, इसका भी सत्यापन मैं आप लोग के लिए किस वीडियो में? तो 9th क्लास में सब परमाणु के रूप में आएगा टोटल, और उसमें दोस्तों मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से सत्यापित करके आप लोग के लिए सिखाऊंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के इस वीडियो के माध्यम से समचतुर्भुज और समचतुर्भुज की आकृति और साथ ही इसकी विशेषताओं को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो के माध्यम से समचतुर्भुज के बारे में आपको काफी जानकारी मिला होगा, इसकी विशेषताओं से दोस्तों आप लोग परिचित हुए होंगे। तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।